चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि fx बराबर में x बटा साइन x तथा gx बराबर में x बटा टेन x दो फलन दे रखे हैं जहां पे x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है या इसके बराबर है, तो हमें बताना है कि fx के बारे में हमें बताना है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है, और विकल्प भी इसी तरह दे रखे हैं। तो देख लेते हैं दोनों के लिए एक एक करके मैं चेक कर लेता हूँ। अब प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से बता देता हूँ। मान लो कि y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है। अब इसका एक बार अवकलन किया तो dy बटा dx मिल गया, और जो कि f डैश x के बराबर मिल गया। अब यहाँ से दो केस में ले लेता हूँ। पहला केस f डैश x का मान लो 0 के बराबर या 0 से बड़ा मिल गया, और इसके लिए मेरे को अंतराल मिला a से लेके b के बीच में बंद अंतराल। तो इस अंतराल के बीच में ये वर्धमान होगा, वर्धमान। ठीक है जी। और दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि f डैश x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर ले लिया, और इस अंतराल के कौन से अंतराल में, c से लेकर d के बीच में ये अंतराल मिला, तो इस अंतराल के बीच में जो fx होगा वो ह्रासमान होगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि दे रखा है एक एक करके हल कर लेते हैं। fx का मान x बटा साइन x दे रखा है, fx का मान x बटा में साइन x दे रखा है। इसको हल करने के लिए u बटा v का एक सूत्र पढ़ लेते हैं, जो कि बराबर हो जाता है v गुणा में u का अवकलन माइनस में u गुणा में v का अवकलन बटा में v का वर्ग। ठीक है जी। अब साइन x का अवकलन तो कोस x के बराबर होता है, x का अवकलन 1 के बराबर होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, f डैश x के बराबर हो जाएगा, साइन x को इसी तरह रखेंगे, x का अवकलन हो जाएगा 1 के बराबर, माइनस में x को इसी तरह रखेंगे, साइन x का अवकलन हो जाएगा कोस x के बराबर। नीचे देखते हैं तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, साइन स्क्वायर x के बराबर बन जाएगा। इसको आगे सरल करते हैं तो साइन x को अगर पूरे में से मैं अगर मैं कोस x को उपनिष्ठ ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा, ये देखो साइन x में भाग लगेगा कोस x का, तो टेन x के बराबर बन जाएगा, और माइनस में x हो जाएगा, और नीचे भाग किसका लगेगा, साइन स्क्वायर x का लग जाएगा। अब ये अपने पास आ जाएगा f डैश x के बराबर। ठीक है जी। इस पूरे को मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक इसी तरह gx का मान जो है उसको भी मैं इसी तरह बदलूंगा। gx का मान क्या दे रखा है, x बटा में टेन x, तो लिखता हूँ x बटा में टेन x। इसका एक बार अवकलन करेंगे, g डैश x किसके बराबर आ जाएगा, टेन x गुणा में 1 माइनस में x गुणा में सेक स्क्वायर x, इसके बराबर आ गया, और बटा में आ जाएगा टेन स्क्वायर x। देखिए साइन x बटा में कोस x होता है टेन का मान, और 1 बटा में कोस होता है साइन का सॉरी सेक का मान। तो पूरा किसके बराबर बदलेगा, ये बराबर बदलेगा साइन x गुणा में कोस x माइनस में x बटा में ये बन जाएगा किसके बराबर, साइन स्क्वायर x के बराबर। ठीक है जी। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो g डैश x का मान बराबर हो जाएगा, दो से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और हम लोग जानते हैं 2 गुणा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर तो बन गया साइन 2x के बराबर, माइनस में 2x यहाँ पे बन गया, और 2 से नीचे भी तो गुणा किया, तो 2 गुणा में साइन स्क्वायर x यहाँ पे बन गया। अब आगे देखिए, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब कुछ देखो असमीकाएं हैं, उनको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पहली समीकरण टेन एक्स माइनस में एक्स। ठीक है, टेन एक्स माइनस में एक्स, ये जो है इसका मान हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है। क्यों आता है वो भी मैं बता देता हूँ। कब, जब जब x का मान 0 से लेके 1 के बीच में हो। वैसे तो पाई बटा 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे अंतराल क्या दे रखा है, 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब 0 शामिल नहीं किया गया है। अगर 0 शामिल नहीं किया गया है तो मैं कहूंगा कि ये 0 के बराबर नहीं होगी, और यहाँ पे 1 की तरफ 0 शामिल है, 1 की तरफ बंद अंतराल है, तो ये इस तरह से अपने पास आ जाएगा। इसको मैं देखो बताता हूँ मैं कैसे होगा ये। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद इस पूरे को मैं fx के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, टेन एक्स माइनस में x के बराबर ये हो गया। तो अब इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर f डैश x के बराबर आ जाएगा, और पूरा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस में 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि सेक 0 का मान 1 के बराबर होता है, और जैसे अपने पास 0 यहाँ पे x का मान बढ़ता जाता है, ये सेक स्क्वायर x का मान भी बढ़ता जाता है। मतलब मैं कहूंगा कि जब अपने पास x का मान 0 होगा तब ये 0 के बराबर होगा, फिर ये बढ़ता चला जाएगा। तो पूरा मान जब 0 से बड़ा है तो ये धनात्मक होगा। अगर ये धनात्मक है तो मैं कहूंगा कि fx का मान जो है ये वर्धमान है, fx वर्धमान है, fx वर्धमान है, और वर्धमान है तो इसका सबसे छोटा मान जो है 0 पे मिलेगा, इस पर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि fx मिनिमम जो है, fx मिनिमम वो 0 पे मिलेगा। तो ये जितना भी fx का मान होगा वो 0 से बड़ा आने वाला है। तो fx किसके बराबर है, टेन एक्स माइनस में x के बराबर है, तो ये पूरा 0 के बड़ा हो गया जब अपने पास x का मान 0 से लेके 1 के बीच में आया। उसके बाद में हम लोग एक असमीका और देखने वाले हैं। क्या असमीका है, x माइनस में साइन x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, जब अपने पास x का मान 0 से
1 के बीच में होगा, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। 0 को शामिल कर दिया तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी आ जाएगा। ठीक है, इसी अंतराल के लिए मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 2x माइनस में साइन x जो है 2x माइनस में साइन 2x, यहाँ पे अगर मैं x की जगह थीटा मान लूं और उसके बाद में बोलूं थीटा की जगह 2x है, तो ये मान भी तो अपने पास 0 के बड़ा होगा जब x का मान 0 से लेके 1 के बीच में हो। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे देखो 2x का मान 0 से 2 के बीच में भी हो तो भी क्या फर्क पड़ जाता है अपने पास। तो यहाँ पे इसको इस तरह से देखेंगे, पहले तो इस पूरे को मैं एक फलन मान लेता हूँ, gx बराबर में मान लो कि ये 2x माइनस में साइन 2x के बराबर है। ठीक है जी, तो इसको मैं हल करूंगा आगे, जी डैश एक्स निकालूंगा, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, 2 माइनस में 2 गुना में कोस 2x के बराबर। ठीक है जी, तो देखो 0 से x का मान किसके बराबर है, 0 से लेके 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोस x का ग्राफ बनाना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकता हूँ कोस x का मान इस तरह से बढ़ता है, तो 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में इसका मान इस तरह से आता है। तो मैं जानता हूं कि पाई बटा 2 1.57 के बराबर होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें क्या लेना है कि जब 2x का मान, जब 2x लेंगे तो देखिए x का मान 0 से 1 के बीच में है, तो 2x का मान किसके बीच में होगा, 0 से लेके 2 के बीच में, 0 से लेके 2 के बीच में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आगे भी बढ़ते हैं ना, तो ये इसका मान घटता ही चला जाता है। ठीक है, मतलब मैं कहूंगा कि इसका मान यहाँ पे पाई पे आता है ना तब -1 हो जाता है, लेकिन पाई का मान 3.14 है, 3.14 है, तो इस कोस 2x का मान बोलेंगे, कोस 2x का मान -1 से तो बड़ा है, और यहाँ पे देखो 0 पर आ रहा है ना, 0 पर आ रहा है तो 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 2 के लिए देख लेते हैं, तो 2 कोस 2x का मान, 2 कोस 2x का मान -2 से छोटा है, 2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। उसके बाद में देखिए इसको माइनस कर देंगे तो फिर से यही बनने वाला है, और अगर मैं इन दोनों में 2 जोड़ देता हूं तो 2 माइनस में 2 कोस 2x का मान जो है वो अपने पास 4 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, कुल मिला के ये किसके बराबर है, जी डैश एक्स के बराबर है। जी डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है, कुल मिला के जी डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आ गया, मतलब मैं कह सकता हूं कि जी एक्स क्या है, एक वर्धमान फलन है, और जी एक्स को क्या माना था मैंने, एक्स माइनस 2x माइनस में साइन 2x माइनस में साइन 2x, तो इसका जो मिनिमम मान है, जो कम से कम मान है वो 0 पर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जी एक्स जो मिनिमम है वो 0 पे मिलेगा, तो जो भी मान आएगा gx का वो 0 से बड़ा आने वाला है। तो यहाँ से SME का क्या बन गई, 2x माइनस में साइन 2x का मान जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों SMIकाओं का उपयोग करते हुए मैं इधर रखने वाला हूँ क्या, देखिए 10x माइनस में x, इसके लिए मैंने SME का बताई कि इसका मान 0 से बड़ा होगा। तो देखिए अगर मैंने कहा कि इसका मान 0 से बड़ा होगा तो ये 0 से बड़ा हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स भी 0 से बड़ा होगा, और 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 से पाई बटा 2 से भी छोटा मान है पहले चतुर्थांश में, तो ये मान भी तो 0 से बड़ा होगा। तो कुल मिला के अपने पास एफ डैश एक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा हो गया, 0 से। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, देखिए साइन 2x माइनस में 2x, जैसा मैंने बोला कि 2x माइनस में साइन 2x का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है, सॉरी ये 0 से बड़ा होगा, तो साइन 2x माइनस में 2x का मान 0 से छोटा होगा, मतलब ऊपर का मान 0 से छोटा होगा और नीचे का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो अब ये कुल मिला के अपने पास क्या बन गया कि जी डैश एक्स किसके बराबर हो गया, जी डैश एक्स का मान 0 से छोटा मिल गया। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि एफ एक्स तो वर्धमान हो गया, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एफ एक्स वर्धमान है, और इसके लिए क्या होगा, एफ जी एक्स रासमान है, जी एक्स रासमान है। अब देख लेते हैं ये कौन से विकल्प में दे रखा है, तो देखेंगे एफ एक्स तो वर्धमान और जी एक्स रासमान, एफ एक्स वर्धमान जी एक्स रासमान, ये गलत हो गया, जी एक्स वर्धमान में ये दोनों रासमान है, ये भी गलत हो गया, और दोनों वर्धमान है, ये भी गलत हो गया, एफ एक्स वर्धमान है, ये सही हो गया, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।